मेरे करीम फरमाते हैं रब क़यामत के दिन बंदों से फरमाएगा क्या मैंने तेरे लिए कान और आंखें नहीं बनाई थी? कभी अंधे से मिलके देखे ना, कभी बहरे से बात करके देखे ना। रब फरमाएगा क्या मैंने तेरे लिए कान और आंखें न बनाई थी? अल्लाह फरमाएगा क्या मैंने तेरे लिए जानवरों को, खेतों को मुसख्खर नहीं किया था? हर जानवर पर तू सवारी करता है, जानवरों के गोश्त खाता है, जानवरों का दूध पीता है, खेत के अंदर हल चलाता है, अनाज है, फल है, सब्जियां हैं। वल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्द जमीआ, जमीन में जो कुछ है हजरत इंसान के लिए पैदा किया। अल्लाह फरमाएगा तेरे लिए कान बनाए, आंखें बनाई, तेरे लिए मुसख्खर किया जानवरों को, तेरे लिए मुसख्खर किया खेतों को। फिर रब कहेगा मैंने तुझे खुशहाली दी, मैंने तुझे सरदारी दी। फिर अल्लाह फरमाएगा ये बता क्या तुझे मुझसे मिलने का यकीन नहीं था? क्या तुझे ये खबर नहीं थी कि तेरी रब से भी मुलाकात होगी, तुझे अल्लाह के हुजूर भी हाजिर होना है, तुझे इसका यकीन नहीं था? और हदीस पाक का जो आखिरी जुमला है वो हर दिल पर दस्तक देता है। हुजूर फरमाते रब फरमाएगा मैं भी आज तुझे उसी तरह ही फरामोश कर दूंगा जिस तरह तूने मुझे भुला दिया था। जा, तूने अगर मुझे भुला दिया था, आज मैंने भी तुझे फरामोश किया। दुआ करो हमारे साथ ये सलूक ना हो। हम तो मालिक के करम की उम्मीद पर ही कब्र में जाएंगे, उसकी रहमत की उम्मीद पर ही मैदान महशर में खड़े होंगे। बाकी पता सारा है सरदार नू कीतियां दा, एदा पर्दा पाया ही तेरा भला होसी। खबर तो सारी है, पता तो सारा है, इल्म तो सारा है। सबसे ज्यादा हम जानते हैं कहां कहां नाफरमानी हुई। याद रखना उसके हुजूर खड़े होना है, अल्लाह के हुजूर जवाब देना है। अगर जुल्म किया है मुलाजिम पर तो जवाब फिर भी देना है, जुल्म किया है गाहक पर तो जवाब फिर भी देना है, अगर जुल्म किया है पड़ोसी पर तो जवाब फिर भी देना है। फवा रब्बिका लनसअलन्नहुम अजमाइन, महबूब तेरे रब की कसम, अपने लफ्जों में बात करूं, अल्लाह कहता है महबूब मैनू तेरे रब की कसम मैं इन्हों पूछ लेना है, पूछ लेना मैं इन्हों, मैंने इनसे सवाल करना। अम्मा कानू या मालून, जो ये अमल करते थे पूछूंगा, सवाल करूंगा। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, अगर जुल्म किया है बीवी पर हिसाब फिर भी देना है, अगर विरासत की तकसीम पर ज्यादती की है बहन भाइयों से हिसाब फिर भी देना है, अगर तरबियत ठीक नहीं की अपने बच्चों की तो हिसाब फिर भी। तुम सरबराह थे इदारे के, तुम्हारे पास अमानतें आती थी, बच्चे पढ़ते थे, मजमू के मजमे तुमसे अकीदतें रखते थे, लोग तुम्हें नेक समझते थे, हाथ चूमते थे, फूल फेंकते थे। तुमने बड़ी इज्जतें समेटी, तुमने खुशहालियां और सरदारियां समेटी। फवा रब्बिका लनसअलन्नहुम, तुम्हें हिसाब देना है। आज बड़े बड़े लोग हिसाब के डर से कांप गए। बगदाद के शेख अब्दुल कादिर जिलानी हरम मक्का में सर सजदे में रख के कहने लगे मेहरबानी करना मुझसे हिसाब न लेना। ख्वाजा हसन बसरी कहते हैं मैं हरम में था, अपने हुजरे में था, किसी के चीखने की आवाज आई, या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह माफ कर दे, हिसाब वाले दिन मेरे ऊपर नरमी करना। फरमाते मैंने कहा कोई गुनाहगार आहोजारी कर रहा है, मैं जाके तसल्ली देता हूं। और जब मैंने जाके चेहरा देखा फरमाते कलेजा फट गया, वजूद कांप गया और मैं उस दुआ करने वाले के कदमों से लग गया। लोगों तुम्हें पता है वो कौन था जो दुहाई दे रहा था कि मालिक हिसाब न लेना? वो हुसैन का करबला में तन्हा बच जाने वाले साहिबजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे। वो शेर खुदा का पोता, फातिमा का जिगर पारा, तालीम उम्मत के लिए
हरम मक्का में अल्लाह के हुजूर आहुजारियां करता है। मालिक वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। अल्लाह कहता है जो मेरे सामने खड़े होने से डरेगा मैं 2 जन्नतें दूंगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन हरम मक्का में कहते हैं मालिक हिसाब ना लेना, मेहरबानी करना, पर्दे रखना। ज़ैनुल आबिदीन आपका तो पल्लू पकड़ के सारी उम्मत जन्नत में जाएगी। आपके तो कदमों से लग लग के हमारे बाप हमारे दादा जन्नत में जाएंगे। आपकी दादी सैयदा पाक के आंचल में छुप के तो हमारी बेटियां पनाह मांगेंगी, हमारी माएं उनके कदमों से लगेंगी तो जन्नत के रास्ते खुलेंगे। उम्मत को तालीम देते हैं डरो ना, अपनी जिंदगी संवारो ना, अपने शब रोज पर तवज्जो करो, बदल ना जाए यार। अब कुछ अपनी आखिरत का तसव्वुर न बनाए, कुछ अपने रब से माफी ना मांगे, कयामत में हिसाब देना। वो कहता है तुम्हें सामने, और नबी पाक अलैहिस्सलाम की अहादीस आसार और सारी चीजें सामने रख के उलमा ने एक नतीजा निकाला है। फरमाया कयामत के दिन सबसे पहला हिसाब उलमा का होगा। इन्होंने इज्जतें ज्यादा समेटी है ना। यहाँ एक दफा एक MPA साहब आए टाइम लेने के लिए, मैंने माजरत कर ली, मैंने कहा मेरे पास वक्त नहीं है। तो मुझे कहने लगे लोग तो हमारे पीछे भी बड़े हैं। मैंने कहा आपको लोग वोट देते हैं, हम पर लोग जान देते हैं। इतनी अगर सादतें समेटी है तो फिर सुनो ना, जिन्होंने ये दावे किए हैं कि हम दीनदार हैं। फरमाया पहला हिसाब उलमा का होगा, दूसरा हिसाब मुजाहिदीन का होगा, तीसरा मालदारों का होगा। और फरमाया यहां तक के अल्लाह तो सुबह क़यामत अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम से भी तबलीग के बारे में सवाल करेगा। हर एक से सवाल होना है, हम अपनी अपनी तैयारी करें क़यामत के रोज के लिए, आखिरत के दिन के लिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। है ईमान वालों, अल्लाह से डरो और हर नफ्स ये सोचे कि मैंने आखिरत के लिए आगे क्या भेजा है। आओ आज अपने अपने आमाल का जायजा ले। हमारे लिए आज शाम खाने में क्या है ये सबको पता है। इस माह मेरे घर में क्या आमदन है, क्या खर्च है, ये सबको पता है। लेकिन रब कहता वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। ये भी देख तूने अपनी कब्र के लिए आगे क्या भेजा है, आखिरत के लिए आगे क्या भेजा है। ये देख कयामत वाले दिन के लिए तेरे पास सरमाया क्या है। वहां जब अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है तेरे पास पेश करने को क्या है। जनाब सिद्दीक के पास पेश करने को वफा है, उम्मत की खिदमत गुजारी है जनाब उमर के पास, जनाब उस्मान गनी के पास सखावत है। मौला अली ने हर मैदान में तलवार चला के इस्लाम का झंडा बुलंद किया है। हुसैन इब्ने अली ने सर देकर अल्लाह के हुजूर नजर पेश की है। मैं भी सोचूं ना यार, आप भी सोचे ना, नेमतों की बहुतात कितनी। हमारी भरी हुई तिजोरियां, हमारे आंगन में खेलती हमारी औलादें, हमारे इर्द गिर्द हमारे दोस्तों की लाइनें, हमारे दस्तरखान पर बिछी हुई नेमतें, हमारा तंदुरुस्त वजूद, हमारी बोलती जुबान, हमारी देखती आंखें, हमारे सुनते कान, हमारी सांस लेती रूह। इस सारे वजूद से हमने क्या इकट्ठा करके अपनी आखिरत के लिए भेजा। सुबह कयामत के लिए हमने सामान क्या किया। अल्लाह के हुजूर जब हमें जवाब देना है तो हमारे दामन में क्या है, क्या पेश करना है। आज अपने दिल से, अपनी रूह से ये सवाल हमें जरूर करना है, और एक बार नहीं 100 बार करना और बार बार करना है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, हुजूर फरमाते 5 सवाल पूछेगा रब कयामत के दिन, और जब तक तुम इन सवालों के जवाब नहीं दोगे तुम्हें हिलने नहीं दिया जाएगा। एक ये पूछा जाएगा उम्र कहां गुजरी, सारा वक्त जाया हो गया मोबाइल पे, सारा टाइम जाया हो गया खुशगपियों में, शुगल मेला, आना जाना, उम्र सारी कीमती
वक्त जाया कर दिया। और फिर एक सवाल, इसी सवाल से मुतलका दूसरा होगा, जवानी कहां गुजारी? वो सारी खेल कूद में गुजर गई, लाहवो लाभ में गुजर गई, गेमों में गुजर गई, ये सवाल होगा। और तीसरा सवाल रब पूछेगा, बताओ ना माल कहां से कमाया, जराए आमदन बताओ। दुनिया में तो तुमने धूल झोंक ली, जहां धोखनी थी, यहां बताओ कहां से कमाया, और कमा कर भी तुम मालिक नहीं हुए। चौथा सवाल ये पूछा जाएगा, बताओ माल खर्च कहां किया। और मेरे नबी पाक फरमाते हैं, पांचवा सवाल ये होगा, ये बताओ अपने इल्म पर अमल कितना किया। लेक्चर देना आसान है, तकरीर करना आसान है, वाज करना आसान है, समझाना आसान है, फेसबुक पर अच्छी नसीहत लिख देना आसान है, रोज सुबह व्हाट्सएप पे सबको बेहतरीन नसीहतें भेजना आसान है। लेकिन कयामत के सवालों में से एक मोतबर सवाल है, बुखारी में मौजूद है। 5 सवालों में से आखिरी सवाल यह है कि जो तुम जानते थे, जिसका तुम्हें इल्म था, जो तुमने सीखा था, जो तुमने पढ़ा था, उस पर तुम्हारा अमल कितना था। किसको नहीं पता नमाज फर्ज है, किसको नहीं पता वालिदैन की खिदमत करना जरूरी है, हलाल हराम की तमीज से कौन आगाह नहीं है, कौन नहीं जानता कि मेरा रवैया तल्ख है, लोगों को तकलीफ देता है, कौन नहीं समझता कि मेरी फुला फुला चीज की वजह से फुला फुला लोग तड़पते हैं, सिसकते हैं, रोते हैं। बहुत सारों को पता है कि मेरी बीवी, मेरे बच्चे, ये कुछ औरतों को पता है मेरा शौहर, मेरे खानदान वाले मेरी वजह से तकलीफ में। बहुत सौ को पता है मेरी वजह से मेरे पड़ोसी तकलीफ में। बहुत सौ को पता है मेरी वजह से मेरे मुलाजम तकलीफ में है। तुमसे पूछा जाएगा आपने इल्म पर कितना अमल किया। वो जो तुम जानते थे, जितना तुम्हें शऊर था। आज पूरी उम्मत मुस्लिमा में क्या हो रहा है? तकरीरें, वाज़ो नसीहत, फकत वाज़ो नसीहत। इकबाल कहते हैं, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमा की हरारत वालों ने। और ये देखना क्या कहते हैं, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। और इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है। बड़ी सोहनी बातें करनी आती है हमें। इकबाल बड़ा उपदेशक है, ये मन बातों में मोह लेता है, पर गुफ्तार का काजी है ये बना, किरदार का गाजी बन न सका। गुफ्तार का काजी गाजी बनना आसान है, लेकिन अपने अमल में निखार लाना। हाँ, सबसे पहले 2 चीजों का हिसाब होना कयामत में, याद रखिएगा। आमाल में सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। हुजूर ने फरमाया, काफिर और मोमिन के बीच फर्क ही नमाज का है। और हुकूकुल इबाद में सबसे पहले कत्ल का हिसाब होगा। ये 2 हिसाब सबसे पहले। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका हिसाब आसान होगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वो 3 लोग भी बताए हैं जिनसे मेरा मालिक आसान हिसाब लेगा। या रसूल अल्लाह, कौन कौन से? हुजूर ने फरमाया, जिससे लोग तोड़ते थे पर वो जोड़ता था, रब आसान हिसाब लेगा। और करीम फरमाते हैं, ये आपने भूलने नहीं, ये लुब्बे लुबाब है सारी गुफ्तगू का, याद रख। फरमाया, जो तुझे महरूम करे उसे अता कर, जो तुझसे तोड़े तू उससे जोड़, और जो तुझसे ज्यादती करे तू उसे माफ कर दे। अल्लाह कयामत में तुझसे आसान हिसाब लेगा। अल्लाह तेरे लिए कयामत में आसानी पैदा कर देगा। मेरे भाइयों, एक और बंदा भी है जिससे कयामत में बड़ा आसान हिसाब होगा। करीम महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसके सीने में हसद नहीं ना होता, जिसके दिल में बुग़्ज़ नहीं होता, जिसके दिल में कीना नहीं होता, सानू तख्त हज़ारे दी लोड़ की है। वो असी किसे दे कुछ भी नहीं लगदे, ना कोई साडा दर्दी। वो जो सीना, बिल्कुल जिनका सीना बेकीना होता है ना, कुशादा दिल, सबके लिए प्यार, सबके लिए मोहब्बत, सबके लिए वारफ्तगी, हर एक, सारे समझते हैं मुझसे ही प्यार ज्यादा है। सीना कुशादा है, दिल बड़ा है। फरमाया, जिनके सीने कुशादा होंगे, बुग़्ज़ से, अदावत से, हसद से, कीने से पाक होंगे, अल्लाह क़यामत में आसान हिसाब लेगा। अच्छा, मेरा विजदान कहता है कि मेरे नबी पाक के पाक लफ्जों का माना यह है, क़यामत में रब उनसे फरमाएगा, जाओ मैंने तुम्हें माफ किया। जिनके सीने साफ होंगे, दिल साफ होंगे, पाक होंगे, ते पाक की मिल डाई,
बिना पाको पाक नहीं मिलता। सारे वजूद नू धोण दे नालों इको धोला टुकड़ा दिल दा। दिल हो साफ, दिल हो कुशादा, 14 तबक दिले दे अंदर असा तंबू वांगू ताने हूं। ये तंबू देख रहे हो ना, छांव दे रहा है ना, जल रहा है ना। दरवेश कहते हो 14 तबक मेरे दिले दे अंदर ते मैं तंबू वांगू ताने हूं। दिल दरिया समुद्रों डूंगे। ये कौन दिलां दिया जाने हूं असा कीती है जान हवाले रब दे। ऐसा इश्क कमाया मरण तो पहलो ही मर गया बाहू। ता मतलब नू पाया है। छोड़ दिए जाए सारे कीने। जब कयामत में अल्लाह के हुजूर हाजिरी का डर हो ना, तो फिर ना बंदा बददयानत नहीं होता, बेईमान नहीं होता। लाखों करोड़ों अरबों भी आए तो कभी भी उसकी राल नहीं टपकती, कभी भी उसका दिल ललचाता नहीं। और अगर लोग बददयानत हो जाए ते चोरी कख दीवी ते चोरी लाख दीवी, फिर लोग 1 रुपया भी नहीं छोड़ते। फिर जरा जरा सी बात पे बददयानत होते हैं। सही बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते एक शख्स ने जमीन बेची, दूसरे ने खरीद ली। जब वो खरीदने वाले ने उसे खोदा तो अंदर से खजाना निकल आया। मुझे बताओ, खजाना निकले तो लोग छुपाते नहीं फिरते, लोग तय के अंदर नहीं लेके जाते। वो खजाना निकल आया। उसने क्या किया, वो लेके उस शख्स के पास चला गया जिससे उसने जमीन खरीदी थी। कहने लगा, यार तेरी जमीन से खजाना निकल आया, मैंने जमीन खरीदी थी, खजाना तो नहीं ना खरीदा था। ये जरा ध्यानत का उरूज देखो, तकवे का नूर देखो। ये देखो बातन कैसे थे लोगों के, अरबों करोड़ों रुपया। ये हुजूर बयान फरमा रहे हैं, बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। करीम फरमाते उस शख्स ने जाके कहा, भाई मैंने जमीन खरीदी थी, खजाना नहीं खरीदा था, लिहाजा ये तेरा है। वो भी रब का बंदा था। कहने लगा, मैंने ना जमीन बेची थी और जो कुछ है वो सारा ही बेच दिया था, लिहाजा निकल आया तो तेरा ही है। मेरा होता तो जब मेरे पास थी तब निकलता, लिहाजा तेरा ही है। दोनों में बहस होने लग गई। वो कहता है तू रख, वो कहता है। आजकल क्या होता है, वो जरा महंगी हो गई ना, सड़क गुजर गई, कहते ने मुकर जाओ, जमीन जरा महंगी हो गई है, को थोड़ा रेट और लग गया, खजाना निकल आया। हुजूर फरमाते हैं वो दोनों एक दाना के पास गए और जाके कहा, यार ये मसला बन गया हमारे लिए, खजाना निकल आया जमीन से, तो अब मैं इसे कहता हूं तू ले वापस, चूंकि तेरी जमीन से निकला है। तो ये कहता मैंने जमीन बेची तो खजाना भी बेच दिया। वो दाना कहने लगा, तुम्हारी कोई औलाद भी है? एक कहने लगा मेरी बेटी है, दूसरा कहने लगा मेरा बेटा है। कहने लगा दोनों की शादी कर दो और खजाना दोनों को दे दो। और मेरे भाई, जब हजरत शेख अबुल हसन एक दरवेश थे मिस्र में, हर रोज दुआ मांगते थे, या अल्लाह ताजर की उन 2 बीवियों पे रहम फरमा, या अल्लाह उस ताजर की 2 बीवियों पे रहम फरमा। लोगों ने कहा हुजूर ये क्या मामला हुआ? फरमाने लगे, यहां मिस्र में एक ताजर रहता था, उसे अक्सर और बेशतर तिजारत की गरज से मुल्क के शाम जाना पड़ता, तो उसने सोचा वहां निकाह ना कर लूं। उसने वहां निकाह कर लिया, मालदार था, वहां एक बीवी रख ली, मकान रख लिया। अब ये जो बीवी मिस्र में थी ना, इसे थोड़ा शक गुजरा। बीवी बड़ी गहरी जासूस होती है, उसे समझ आ गई कि बदले बदले से मेरे महबूब नजर आते हैं। उसे समझ आ गई कि धुले धुले कपड़े आते हैं, वो कैफियत ही नहीं, पहले जो रंग होता था। एक शख्स को पैसे दिए, कहा जरा इसकी जासूसी तो कर। शेख फरमाते वो मुल्क के शाम पहुंचा, उसके पीछे पीछे वहां जाके इसने वापस आके खबर दी कि तेरे शौहर ने तो निकाह किया हुआ। लेकिन इत्तेफाक की बात यह कि इस दफा जब ये सफर से आया तो शदीद बीमार था। बीवी हौसले वाली थी, सब्र वाली थी। उसने सोचा कि जरा सेहत इसकी ठीक होती है तो फिर मैं इससे बात करूंगी कि तुमने मुझे बताया ही नहीं और निकाह कर लिया है। लेकिन उसकी तबीयत ठीक ना हुई, वो ज्यादा बीमार हुआ, हत्ता के इंतकाल कर गया। औलाद कोई नहीं थी। उस बीवी ने इद्दत गुजारी और फिर जितनी जायदाद थी उसका वो हिस्सा जो दूसरी बीवी का बनता था वो सारा ऊंटों पे रखा और मिस्र से लेकर शाम पहुंची अपने भाइयों और अजीजों के साथ।
और उसे जाके कहने लगी, जमाना तो नहीं जानता पर मैं तो जानती हूं ना, अल्लाह को जवाब देना है। उसकी तू भी बीवी है, जितनी मैं हकदार हूं तू भी हकदार है, लिहाजा ये हिस्सा तेरा रख ले। वो कहने लगी, मेरी बहन अल्लाह तुझे जज़ा दे, जिस रब को तूने क़यामत में हिसाब देना मैंने भी उसे ही देना है। मेरा शौहर यकीनन मेरा शौहर था, मेरा उससे निकाह हुआ था, पर इस दफा जब वो आया तो शदीद बीमार था। कहने लगा शायद मैं बच न सकूं। वो एक मकान मुझे दे गया, कुछ मुझे मेरा हिस्सा दे गया और मुझे तलाक दे गया। कहने लगा कि तू जहां चाहे निकाह कर लेना, मेरी सेहत मुझे लगता है कि अब वक्त जाने का आ गया। कहने लगी, बहन चूंकि मुझे तलाक हो गई थी, अब मैं इसमें से हिस्सेदार। शेख फरमाते हैं, गवाह दोनों के पास कोई नहीं था, पर दोनों अल्लाह को जवाब देना चाहती थी। इस तकवे का मुजाहरा किया। फरमाते मेरा दिल करता है जब भी नमाज पढ़ता हूं ताजर की दोनों बीवियों के लिए दुआ करता। फवा रब्बिका लनसअलन्नहुम अजमाइन, महबूब तेरे रब की कसम कयामत में मैं इनसे हिसाब लूंगा। ये जो आखिरत का तसव्वुर है ना, हजरत अबू ज़र गिफारी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने गुलाम से कहा, जो बेहतरीन ऊंट है वो अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दो, खैरात कर दो, बेहतरीन। शाम को सैयदना अबू ज़र गिफारी रदी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए तो वो जिस ऊंट के बारे में आप इशारा करके गए थे खर्च कर देना, अल्लाह के रास्ते में दे देना, वो बंधा हुआ है। और उससे जो दूसरे नंबर का कम, उससे जो कम कीमत का था, बाकी सब में बेहतर लेकिन इससे कम कीमत का, वो ऊंट आपके गुलाम ने अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया, खैरात कर दिया। तो आप फरमाने लगे, यार मैंने तुम्हें कहा था ये ऊंट देना। वो कहने लगा, हुजूर ये तो आपकी सवारी का ऊंट है ना, तो मैंने चाहा था जो आपकी सवारी का ऊंट है वो रख लिया जाए। तो सैयदना अबू ज़र गिफारी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, मैं सवारी के लिए तो तुझे कह रहा था खर्च कर दे, पर दुनिया की सवारी के लिए नहीं, आखिरत की सवारी के लिए। वो जो कयामत में अल्लाह के हुजूर पेश होना है, तो मैंने कुछ भेजा हुआ तो हो, वहां मेरे पास कोई खजाना तो हो, आखिरत की जमा पूंजी तो हो, कोई हो ना मेरे पास जो मैंने आखिरत के लिए। नाराज ना होना, बहुत सारे मामलात में हम औलाद से नहीं मशवरा करते, नहीं घर वालों से पूछते, अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हुए क्यों कहते हो मशवरा करके बताऊंगा, बात करके बताऊंगा। जब अपने दुनियावी बहुत सारे मामलात में आजाद होते हो तो अपनी आखिरत का जखीरा जमा करने के लिए क्यों हम आजादी के साथ फैसला क्यों नहीं करते। नबी रहमत नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए। हुजूर ने पूछा क्या है खाने के लिए। अर्ज की हुजूर एक बकरी ज़िबा की थी, सारी बांट दी है, एक दस्ती बची है, एक टांग की दस्ती का कुछ हिस्सा बचा है। हुजूर ने फरमाया नहीं, जो तुमने बांट दिया है वो सारा ही बच गया है। क्यों? वो आखिरत के लिए जमा हो गया, वो सारा बच गया। ये जो तुमने कहा है ना ये बची है, ये नहीं बची, बचा तो वो सारा है जो राह खुदा में बांट दिया गया। मेरे अजीजों, इतना बड़ा मजमा है, हजारों की तादाद में आप लोग तशरीफ लाए हैं। मैं आजिज आदमी, आप सबसे ज्यादा गुनाहगार, सिर्फ एक पैगाम देना चाहता हूं, अल्लाह के सामने हमने खड़े होना है, अपनी आखिरत की तैयारी करें। मैं भी आज नए सिरे से अपनी जिंदगी पर गौर करूंगा, आप भी नए सिरे से अपनी जिंदगी पर गौर करें। मैं भी आज अल्लाह के हुजूर सिद्ध के दिल से माफी मांगू। हम सब अल्लाह के हुजूर हाजिर हैं, जुम्मा पढ़ने आए हैं, माफी मांगे। सारे अपने रब की बारगाह में अर्ज गुजार हो कि हमारा मालिक हमारे ऊपर फजल करे और हमें ऐसी तौफीक दे कि हम अपनी आखिरत के लिए कोई जखीरा कर सके। आखिरत की फिक्र बड़ी अहम चीज है। आखिरत की वो कुछ लोग कहते हैं ना, फिक्र ना करो, फिक्र ना करो, फिक्र ना करो। सारे दोस्त यही कहते हैं, आप मेरे करीबी हैं, मैं आपसे कहता हूं फिक्र करो, फिक्र करो, फिक्र करो, पर अपनी आखिरत की फिक्र करो। 2-2.5 साल जाहिरी तौर पर उम्र कम थी हजरत सिद्दीक अकबर की नबी पाक से, लेकिन एक दिन हजरत सिद्दीक अकबर ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं देख रहा हूं आप पर तो बुढ़ापा आ गया है, बाल मुबारक सफेद हो रहे हैं। तो हुजूर फरमाने लगे, सूरह हूद
सूरह वाक़या, सूरह मुरसिलात, फरमाया इस तरह की सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया। क्यों? इनमें कयामत का जिक्र है, इनमें आखिरत का जिक्र है, अल्लाह के हुजूर हाजिरी का जिक्र। इन सूरतों ने, इनकी फिक्र ने, हुजूर फरमाते हैं, ये तिरमिजी शरीफ में मौजूद है, मुझे बूढ़ा कर दिया है। हम भी बूढ़े हो गए हैं पर औलाद की फिक्र में, हम भी बूढ़े हो गए हैं माल की फिक्र में। हमें भी कुछ थोड़ी फिक्र करनी चाहिए आखिरत की। आज से तैयारी शुरू करें, अभी से अपनी आखिरत के लिए गौर व फिक्र शुरू करें। एक बात अर्ज कर, आखिरत की फिक्र हो ना तो फिर बंदा बंदों के मामले में भी मोहतात होता है, बिला वजह इल्जाम नहीं लगाता, बिला वजह बदनाम नहीं करता। मैंने आज आपकी खिदमत में इस जुमे में एक खास अपने दिल का दर्द रखना है। किसी के बारे में भी प्रोपोगंडा छोड़ दे, किसी शख्स के बारे में भी गलत बात करनी छोड़ दे। पड़ोसी, दोस्त, अहबाब, मोहल्लेदार, जिसके बारे में हकायक का नहीं पता, उसके बारे में हमें अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है, जवाब देना है। कोई भी किसी भी की इज्जत पर हाथ डालना छोड़ दे। इस्लाम में चोर की सजा हाथ काटना है, लेकिन इस्लाम पहले गौर करता है चोरी क्यों की, असबाब क्या बने। हजरत अबाद बिन शर्जील रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैंने अपने पड़ोसी की बाग से कुछ फल ले लिए थे, कुछ खा लिए थे, कुछ मैंने अपनी चादर के पल्लू में छुपा लिए। इब्ने माजा में मौजूद है, मुस्नद अहमद में मौजूद है, दीगर कई कुतुब अहादीस में मौजूद है। फरमाते उसने मुझे पकड़ लिया, हुजूर की बारगाह में ले गया। तो नबी करीम ने मुझसे फरमाया क्यों चोरी की? बात को समझना। अर्ज की हुजूर बच्चे भूखे थे, तकलीफ में आ गया। अब पता है इस चोरी के लिए हुजूर ने क्या फैसला किया? नबी पाक उसके पड़ोसी से फरमाने लगे, जब भूखा था तुमने रोटी क्यों नहीं दी? जब ये जाहिल था इल्म क्यों नहीं दिया? और फरमाते हैं मेरी सजा हुजूर ने ये सुनाई कि एक ऊंट भर के माल का मुझे दिया गया। दोस्तों, इल्जाम तो लगा देते हो कि फुला गरीब आदमी बार बार मांगता है, फुला बार बार सताता है, फुला कर्ज मांगता है। अपनी आखिरत से डरे, देखे तो सही लोग मजबूर क्यों हैं, तंगदस्त क्यों हैं, परेशान क्यों हैं। उस जगह पर जाएं, उलझे उलझे बिखरे बिखरे रोजो शब, पूछेगा कौन? लोग तेरा जुर्म पूछेंगे, सबब पूछेगा कौन? लोग पूछते ही नहीं, तवज्जो ही नहीं करते कि जुर्म क्यों हुआ, उसकी नौइयत तक लोग जाते ही नहीं। खुदारा जनाब अब्दुल्ला इब्ने उमर खुद फरमाते हैं कि सरकार ने मुझसे पूछा कि अब्दुल्ला ये बात ठीक है कि तुम हर रोज ही नफली रोजा रखते हो और हर रात ही नफली इबादत करते हो? तो मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐसा ही है। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया ऐसा ना करो। वो नफली रोजा रखते थे, हर रोज हर रात नफली इबादत करते थे। तो महबूब ने उनसे तस्दीक कराने के बाद फरमाया ऐसा न करो, कभी रोजा रखा करो, कभी इफ्तार किया करो, और फरमाया कभी नमाज पढ़ा करो, कभी सो जाया करो। क्यों? इसलिए कि हुजूर फरमाने लगे तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक है, तुम्हारी आंख का भी तुम पर हक है कि उसे नींद आती है, तुम्हारी बीवी का भी तुम पर हक है, और फरमाया तुमसे जो मुलाकात करने के लिए आता है उसका भी तुम पर हक है। तो ये लफ्ज कह के कि तुम्हारे अपने ऊपर भी हुकूक हैं, तुम्हारी जात के भी तुम पर हक हैं। बाज लोग तसव्वुफ और तरीकत के नाम पर बहुत मुश्किल बातें करते हैं और बहुत मुश्किल बातें सुनाते हैं, और बाज लोग फिर उन बातों का बड़ा सख्त और मुश्किल माना भी लेते हैं कि बड़ी शदीद जद्दोजहद करनी चाहिए, हमेशा रास्ता वही इख्तियार करना चाहिए जो मुशक्क़त वाला हो, हमेशा वही काम करने चाहिए जिनके अंदर ज़्यादा दुश्वारी हो। ठीक है, बाज़-औक़ात मुशक्क़त वाले काम, मुजाहिदे वाले काम इंसान की नफ्स की तरबियत के लिए बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन ऐसी मुशक्क़तें, ऐसे मुजाहिदे जो इंसान को इतना कमज़ोर कर दें कि वो ज़रूरत के जो हुकूक है वो भी पूरे करने के काबिल ना रहे, उसकी सेहत पर ही असरअंदाज हो जाए, वो आने जाने वालों से मिलने के काबिल ही ना रहे, वो
दीगर उसके ज़िम्मे जो उसके ख़ानदान के कबीले के बाल बच्चों के हुकूक हैं वो अदा ही ना कर सके तो इस्लाम इसकी भी इजाज़त नहीं देता। खुद साख्ता तसव्वुफ़ और ख़ुद साख्ता तरीक़त का जो मफ़हूम लोगों ने बना लिया है वो मफ़हूम भी दुरुस्त नहीं है। हमारे बुज़ुर्ग थे शेखुल मशाइख और उस्ताजुल असातिज़ा हज़रत शेख मोहम्मद तहसीन रज़ा ख़ान साहब बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह 50 साल के लगभग उन्होंने दरस हदीस दिया है। तो मैं उन पर एक मज़मून लिख रहा था। मैंने उनसे अर्ज़ की, हुजूर आप तहज्जुद पढ़ते हैं? फरमाने लगे नहीं, मैं इशा जमात से पढ़ता हूँ, इसको भी सालों बीत गए, और मैं फजर जमात से पढ़ता हूँ, ये भी मेरी ज़िंदगी का मामूल है। लेकिन मैं सहरी के वक़्त इसलिए नहीं उठ पाता कि मुझे सुबह 8 बजे बैठकर बच्चों को दरस हदीस पढ़ाना होता है, इशा के बाद मुझे मुताला करना होता है, तो मैं समझता हूँ ये भी मेरे लिए नफली इबादत है। लिहाजा मैं रात को भी किताब व सुन्नत देखता हूँ और सारा दिन भी किताब व सुन्नत पढ़ाता हूँ। उम्मीद है मेरा रब मुझे तहज्जुद का अजर भी अता करेगा। अजीज़ दोस्त, आप याद रखिएगा, इसको समझिएगा कि हमारे यहाँ बाज़ लोग बाज़ चीज़ों को ज़्यादा दुश्वारी बना लेते हैं। फला आदमी को मैंने कभी नफल पढ़ते नहीं देखा, ये तरीक़त नहीं। क्या आपने उसे नफल पढ़ते नहीं देखा तो वो सूफी नहीं? आप ये बताइए, कभी फ़र्ज छोड़ते तो नहीं देखा? कभी उसे ज़रूरियात दीन को छोड़ते तो नहीं देखा? और नफल तो वैसे भी इंसान का रब से ज़ाती मामला, हो सकता है सामने वाला छुप के पढ़ता हो सकता है वो किसी ऐसे लम्हे में पढ़ता हो जब वो समझे कि इस वक्त मुझे तन्हाई मुयस्सर है। तो हुजूर ने फरमाया तुम्हारे नफ्स का भी तुम पर हक है। जिन जिन चीज़ों को अल्लाह रसूल ने जायज़ करार दिया है वो कोई शख्स भी इस्तेमाल करता है तो उसको कोई शख्स नाजायज़ कर सकता नहीं। किसी को भी उसका इख्तियार और हक हासिल नहीं है। बल्कि सही बुखारी के अंदर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा की एक रवायत मौजूद है। आप फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कोई काम किया, बाद में रुख्सत दे दी, इजाज़त दे दी, फरमाया चाहे करो चाहे ना करो, न करने की इजाज़त दे दी। पहले सरकार ने किया तो बाज़ लोग ऐसे थे जिन्होंने उस रुख्सत से फ़ायदा नहीं उठाया, वो काम करते रहे। हुजूर ने इजाज़त दी थी लेकिन उन्होंने उस इजाज़त से फ़ायदा ना उठाया। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम को जब इस बात का इल्म हुआ तो महबूब ने अल्लाह की हम्द की और हुजूर फरमाने लगे ये बाज़ लोगों को क्या हो गया है कि वो उन कामों से बचते हैं जो मैं करता हूँ, यानी जिस रुख्सत और गुंजाइश पर मैं अमल कर रहा हूँ अल्लाह का महबूब होके, वो उस चीज़ को छोड़ रहे हैं, उससे एतराज़ बरत रहे हैं, हालांकि मैं इजाज़त दे रहा हूँ। और फिर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने क्या खूबसूरत अंदाज में इस सारे मफहूम को इतना समेटा कि इसको हमेशा के लिए बंद कर दिया। अल्लाह के महबूब फरमाने लगे मुझे अल्लाह की कसम, मैं तुम सबसे ज़्यादा रब को जानता हूँ और मैं तुम सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरता हूँ। तो जब मैं किसी गुंजाइश पे अमल कर रहा हूँ, जब मैं किसी ज़रूरत पर अमल कर रहा हूँ, तो यहाँ एक दोस्त तशरीफ़ लाए हमारे पास, तो वो हमें मशवरा देने लगे कि आपके यहाँ बच्चों को छुट्टी होती है तो वो तकरीबन 1.5 दिन बनता है, ज़ोहर की नमाज के बाद हफ्ते को वो चले जाते हैं और इतवार का सारा दिन वो छुट्टी में रहते हैं, तो ये 1.5 दिन पूरा उनका ज़ाया होता है। तो ये तो मामला ठीक नहीं है। इस तरह तो ऐसा है ना कि मदारस दीनिया में क्या काम है छुट्टी का? तो मैंने उनसे कहा हो सकता है मदरसे के तालिब इल्मों को भी नींद आती हो सकता है इनका भी कभी किसी ग्राउंड में जाके खेलने को जी चाहता हो सकता है ये भी उसी तरह के लोग हों जिस तरह के आम बच्चे होते हैं, हो सकता है वो सारी ख्वाहिशात इनके अंदर भी पाई जाती हों जो बाकी लोगों के अंदर पाई जाती हैं। आप वो पाबंदियां क्यों लगाते हैं जो पाबंदी अल्लाह रसूल ने नहीं लगाई? जिस चीज को शरीयत ने बैन नहीं किया, हम कौन होते हैं उसको बैन करने वाले? समझे? हाँ, एक बात जरूर है, हम अपने वजूद के मालिक नहीं हैं, इसका मालिक अल्लाह है। वो खालिक है, हम मखलूक हैं।
वो माबूद है, हम उसके आबिद हैं, वो हमारा मालिक है। हमें अपने नफ्स को, अपने वजूद को उसकी फर्मा बरदारी में रखना। नफ्स के हक का ये मतलब नहीं है कि ख्वाहिश नफ्स में अगर कोई नाजायज़ चीज़ पैदा होती है तो उसकी तकमील के लिए भी हम दौड़ पड़ेंगे। इसकी शरीयत के अंदर इजाज़त नहीं है। इजाज़त इस बात की है कि जिन चीज़ों को शरीयत ने जायज़ करार दिया है, आप अगर उनका हुसूल चाहते हैं, आसानी चाहते हैं, तो आप ज़रूर उनको इख्तियार करें, कोई मना वाली बात नहीं है। मैंने कहा बाज़ लोग ना बाज़ चीज़ों पर शिद्दत करते हैं, यानी नबी करीम अलैहिस्सलाम के साहिबजादा गिरामी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया तो नबी करीम की आंखों में आंसू आ गए। तो एक शख्स ने हुजूर से कहा, या रसूलल्लाह आप भी रोते, आप तो सब्र का दर्स देते। तो नबी करीम ने फरमाया, ये जो आंसू निकल आए हैं ना, ये बेटे की मोहब्बत की अलामत है। बाकी फरमाया, मेरे दिल और जुबान पर वही है जिससे मेरा रब राजी होता है। मैं अल्लाह से कोई शिकवा नहीं कर रहा, उसकी तकदीर पर राजी हूं, लेकिन यह कि जो इंसान पर अल्लाह ताला ने कुछ फितरी मोहब्बत रखी, आप उसको भी कबूल नहीं करते बाज लोग। तो कुछ लोग बाज लोगों पर ज्यादा शिद्दत करते हैं, बाज लोग बाज चीजों के मामले में ज्यादा शिद्दत का। हजरत उमर को नबी पाक ने कुछ नजराना देना चाहा, हदिया देना चाहा। एक है आप किसी से मांगते हैं, एक है कोई आपको देता है। इन दोनों बातों में वो जो तोहफा लेना देना है, उसे तो हुजूर ने फरमाया मोहब्बत बढ़ती है। तो हजरत ये सही बुखारी में मौजूद है, नबी करीम ने कुछ दिया तो हजरत उमर अर्ज करने लगे, नहीं या रसूलल्लाह जरूरत नहीं। तो महबूब ने फरमाया, जो बिन मांगे मिले वो तो अल्लाह की तरफ से है। वो एक साहब मुझे कहने लगे, फलां साहब कहते हैं हम चंदा नहीं मांगते। तो मैंने कहा वो ज़्यादा नेक होना चाहते हैं, कोई हर्ज वाली बात नहीं, वो चंदा नहीं मांगते, वो ज़्यादा परहेजगार होना चाहते हैं, ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं। वरना नबी पाक ने तो ऐलान किया है कि तबूक पे जाना है, मुजाहिदों को चंदे की ज़रूरत है। ऐलान किया कि नहीं किया रसूल पाक ने? तो आप इसको उलमा की तौहीन का पहलू बनाएंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नहीं फरमाया? अगरचे मालिक के कुल हैं, लेकिन हुजूर ने ऐलान किया। और कुरान मजीद में तो कुफार ने शिकवा किया है कि रब हमसे मांगता है माज़अल्लाह। इसका माना यह है कि अल्लाह फकीर है, हम गनी हैं। या आप 28वें पारे में देख लें कि रब कहता है कर्जे हसना दो, तो आप क्या माज़अल्लाह ये आयतें दे के अल्लाह पर तनकीद करेंगे? माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, नकले कुफर कुफर नबाशत कि अल्लाह लोगों से कहता है मेरे रास्ते में खर्च करो, और एक जगह नहीं जगह जगह कहता है। आप कुछ ज्यादा नेक होना चाहते हैं, यानी जिस बात का अल्लाह ऐलान कर रहा है, मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, जो मैंने तुम्हें दिया है मेरी राह में खर्च करो, जिसका हुजूर ऐलान कर रहे। एक शख्स खड़ा होकर कहता जी हो मौलवी चंदे मांगते। ओ खुदा के बंदे, जो काम ऐन किताब सुन्नत में मौजूद है, तुमको जरूरत से ज्यादा नेक होना चाहते हो तो ये तुम्हारा खुद साख्ता दीन है, ये रसूलुल्लाह का दीन नहीं है, ये तुम्हारा। और लोग हैं कि कह रहे वाह वाह बड़ी बात है। तो इसलिए हमारे वजूद का भी हम पर हक है। चंद एक नफ्स के हुकूक आज बयान करने। सबसे पहला हमारे नफ्स का हम पर हक ये है कि हम अपने आप को पहचाने, अपनी सलाहियतों को पहचाने, अपने ऊपर गौर करें। कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया कि बलिल इंसानु अला नफ्सिही बसीरा, फरमाया बल्कि इंसान खुद अपने ऊपर गवाह है, इसे अपना पता है। बहाने बनाए तो बात अलग है, ये खुद पर गवाह है, इसे खबर है। इंसान आलम असगर है, हम ना अपने आप को पहचानते नहीं, हमें अपनी खूबियों का पता नहीं होता। ये जो हम उस्ताज के पास जाते हैं ना, ये जो हम मुर्शिद के पास जाते हैं ना, वो हमें निखार के ना, तो वो हमारी खूबियां हमारी आंखों के सामने कर देते हैं कि ये तुम्हारे अंदर सलाहियत है। वो तराश के ना पत्थर को तो उसे हीरा बना देते हैं, वो नकम्मों को काम का बना देते हैं। वो क्या करते हैं कि वो हमें हमारे अपने आप से आगाह कर देते हैं। यानी है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर मौजूद से बेजार करे और मौत की शक्ल में दिखला के तुझे जलवा यार जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे। वो जो तेरा जीना औखा कर देना, मुश्किल नहीं मैं कहता, अगरचे उर्दू है, लेकिन मुश्किल और औखा, ये औखा जरा ज्यादा वजनी है।
जो जीना औखा कर दे, वो दरवेश होता है जो तेरे लिए मुश्किल कर दे। भाई अपने आप को पहचाने, अपने ऊपर गौर करें। अल्लाह ताला ने बनाया है और बनाने वाला कहता लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। बनाने वाला कहता है मैंने तुझे बड़ी बेहतरीन साख्त में बनाया। ओ इंसान, मैंने तुझे बड़ा ही सोना बनाया। कोई तेरे नाक पर तनकीद करे तो करे, तू कह तुझे पता नहीं ये चाहत किसकी है, मैं मर्जी से नहीं बना, ये बनाने वाले ने बनाया है। उसने तुझे सोना बनाया, तू अपने आप को पहचानता ही नहीं। तू जो है ना, खुदा जाने बुलंदी है कि पश्ती पर जहां मैं हूं वहां कोई नहीं है। तू अपने कद से भी प्यार कर, तू अपने रंग से भी प्यार कर, तू अपने वजूद की साख्त से भी प्यार कर। और फिर वो कहता है तुझे बनाया, बाकी सारा कुछ तेरे लिए बनाया। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीआ। रब कहता है जमीन में जो कुछ है ना, मैंने सारा तेरे लिए बनाया। तुझे अल्लाह रसूल के लिए बनाया है, और बाकी जमीन में जो कुछ है वो सारा तू पहचानता ही नहीं। हर चीज मुसख्खर है तेरे सामने। इतना बड़ा हाथी होता है और एक आम आदमी हल्की सी छड़ी लेके उसे चला रहा होता है। ऊंट कितना लंबा चौड़ा वजनी होता है, लेकिन एक आम आदमी उसके नाक में नकेल डाल के उसे घुमा रहा होता है। कितनी बड़ी भैंस होती है, लेकिन छोटे से बच्चे ने मुहार पकड़ी हुई होती है। एक आम आदमी पायलट बनकर जहाज पे बैठता है और मनो टनों के हिसाब से वजन है, अफराद है, लेकिन हवाओं पर सवारी करके उसे चीरता हुआ वो महीनों की मंजिलें घंटों में तय करके क्रॉस करता है। तस्खीरे कायनात के लिए तुझे बनाया है, तू सो रहा है, तू जागता ही नहीं, तो अपने आप को पहचानता ही नहीं। इकबाल से किसी ने कहा मैं रब तक जाना चाहता हूं, तो इकबाल कहने लगे अजब नहीं कि खुदा तक तेरी रसाई हो, पर तेरी नजर से तो पोशीदा है आदमी का मकाम। तू बंदे के मकाम को ही नहीं समझ सका अभी तक। मन आरफ़ा नफ्सहू फ़क़द आरफ़ा रब्बा। दरवेश कहते हैं जो अपने आप को पहचान गया वही तो अपने रब को पहचान गया। अपनी कदर को पहचाने, अपनी अहमियत को पहचाने। आपके अंदर बड़ी सलाहियत पिन्हा है, छोटी छोटी बातों में परेशान हो गए, काम नहीं मिलता, कारोबार नहीं चलता, और तेरे पास बड़ा कुछ है यार, काम नहीं भी मिलता। तो अगर वक्ती तौर पर कोई हालात खराब है तो अपना कद काट तो देख, अपना हुस्न तो देख, अपनी सोच तो देख, तफक्कुरात तो देख। तुझे बनाने वाले ने कोई कमी छोड़ी नहीं, उसने कमाल कर दिया है, कुदरत ने रंग भर दी है तेरे वजूद में। कभी तो अपने रब के शाहकार होने की नजर से अपने आप को देखे, तुझे अपने आप से प्यार हो जाए, तुझे अपने आप से मोहब्बत हो जाए। वो मैं कभी तनकीद किया करता था कि ये जवान शीशों और आईनों के सामने बड़ी देर तक खड़े रहते हैं। तो एक दिन एक सादे से बुजुर्ग मुझे कहने लगे ये जो आईने के सामने खड़ा है ना, ये भी रब की तख्लीक कोई देख रहा है। ये कह रहा है करीम ने कमाल नहीं कर दिया मुझे बनाने वाला, हद नहीं कर दी। क्या हुस्न के जलवे, क्या खूबसूरती और क्या नूरानियत उसने पैदा की है इंसानी। और फिर ये जो दिया बिन मांगे दिया। एक बात ये कि अपने नफ्स को पहचाने, और दूसरी बात ये है कि इज्जत नफ्स का भी ख्याल करें, अपने आप को रुसवा न करें। अल्लाह ने इज्जत दी है तो अपने आप को जिल्लत की जगह पर खड़ा न करें, तोहमत वाली जगह पे अपने आप को खड़ा न करें, कभी अपने आप को इतना कमजोर ना करें। झुकना है रब रसूल के सामने, बिला वजह दुनियादारों के, सेठों, नवाबों के और वजीरों मुशीरों के सामने अपने आप को रुसवा न करें। किसी की गाड़ी के पीछे भाग के अल्लाह की दी हुई शान को कमजोर न करें, जिल्लत की जगह पे अपने आप को खड़ा न करें। शरीयत इस्लामिया ने मोमिन का वकार क्या बयान किया है। रब करीम ने फरिश्तों से जब मशवरा किया था ना बंदा बनाने के लिए, इंसान की तख्लीक के लिए, तो वाइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया मैं जमीन पे अपना नायब बनाना चाहता हूं। ओहो, कभी आप इसको समझ जाए ना कि ये इज्जत का ताज क्या है। रब कहता है मैंने तुझे जमीन पर अपना खलीफा बनाया है, तो नायब है मेरा। और कितना तू
पुरवकार है और तू कितना ताकतवर है इंसान, तेरे अंदर कितनी सलाहियतें हैं। सूरह अहज़ाब में अल्लाह करीम फरमाते रब ने अपनी अमानत जमीनों आसमान पर रखनी चाहिए तो जमीनों आसमान ने इनकार कर दिया अल्लाह की अमानत को उठाने से। वह हमलहल इंसान, और इंसान ने उस अमानत को उठा लिया। कहा मालिक मैं तेरी अमानत उठाऊंगा, मैं तेरा नाम लेके गलियों में घूमूंगा, मैं तेरी तौहीद के डंके बजाऊंगा। हजरत इंसान ने कहा मैं तेरे नाम के नारे लगाऊंगा, मैं तेरी इबादत करूंगा, मैं तेरे लिए निकलूंगा, मैं तेरे लिए खैरात करूंगा, मैं तेरे रास्ते में अपनी सलाहियत। वह हमलहल इंसान, इंसान ने अमानत उठाई और कहा मालिक मैं निकलूंगा तेरे नाम की सरबुलंदी के लिए, मैं तेरे नाम पर जिहाद करूंगा। अगर जान देनी पड़ी तो दुआएं मांग मांग के कहूंगा मालिक मैं तेरे रास्ते में शहीद होना चाहता हूं। अल्लाह की अमानत को हजरत इंसान क्यों अपने आप को रुसवाई वाली जगह पे खड़ा करे, क्यों कमजोर करे। बहुत पहले कहा था फकीर आदमी हूं, जो बातें कहता हूं कोशिश करता हूं सोच समझ के कहूं। बहुत पहले कहा था मैंने कि जो अपनी बरादरी को बड़ा जानता है उसकी ज्यादती नहीं, ज्यादती उसकी है जो अपनी बरादरी को सबसे छोटा जानता है। तू बड़ा नालायक है, तू कहता है मैं छोटी बरादरी में पैदा हुआ हूं, तू मर्जी से पैदा हुआ है, यहां तुझे तेरे रब ने पैदा किया है। जो माँ तेरे, मैंने एक दफा कहा कुछ दोस्तों से, कहने लगे किधर जा रहे हैं, मैंने कहा अपने वाली साहब के मज़ार पे। कहने लगे पीर थे, मैंने कहा नहीं। आलिम थे, मैंने कहा नहीं। किसी बहुत बड़े इदारे में किसी सदर नशीन की सीट पे बैठते थे, मैंने कहा नहीं। वो ट्रैक्टर पर बैठकर खेतों में हल चलाते थे, शाम को भैंसों का दूध धोते थे, वो किसान थे, वो मेहनत करते थे। फिर वो ताजर थे, छोटी सी तिजारत करते थे। लेकिन मुझे अगर कोई कायनात में पूछेगा ना खुश नसीब कितने हो, तो मैं कहूँगा मैंने इस तरह का बाप नहीं देखा जिस तरह का अपना बाप देखा। इसलिए कि मेरी शख्सियत में अगर कोई निखार है तो सबसे ज्यादा रंग मेरे अब्बा जी के भरे हुए, तो मैं कैसे इनकार करूं। सबसे ज्यादा उनके दिए हुए रंग हैं शख्सियत के अंदर, माँ बाप के। ओ भाइयों, नाज के साथ जिंदगी गुजारी जाती है। कभी अपने आप को रुसवाई वाली जगह पे खड़ा न करें, कभी अपने आप को कमजोर ना करें, मजबूत रहें, ताकतवर रहें। और तीसरी बात, एक तो अपने नफ्स को पहचानना है, दूसरा अपनी इज्जत करनी है। किसकी इज्जत करनी है? अपनी इज्जत करनी, तकब्बुर नहीं करना, अपनी इज्जत करनी है। अरबी के किसी शायर ने कहा था जो अपनी इज्जत नहीं ना करता उसकी इज्जत भी कोई नहीं करता। अब वो आपने एक आम मुहावरा सुना होगा, अपनी इज्जत बंदे के अपने हाथ में होती है। इसका माना क्या है? आप कभी भी कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपकी जिल्लत हो। आप अपनी इज्जत करें, आप अपनी तकरीम करें, आप अपने विकार को बुलंद रखें। आप कभी भी अपने लहजे को, मेयार को कमजोर ना होने दें। आप फिक्री तवानाई का हमेशा मुजाहरा करें, ताकतवर रहे, कमजोर ना पड़े कभी भी। और तीसरा यह है कि अपने नफ्स की तरबियत करें। जिस तरह इंसान अपने वजूद की नशो नुमा करता है ना, वो कहता है ये खाऊंगा तो ताकत होगी, ये खाऊंगा तो बीमार होऊंगा, ये खाऊंगा तो मैं फ्रेश रहूंगा, ये खाने से मेरी तबीयत में दर्द होगी। इसी तरह वो अपनी तरबियत करे, अपनी नशो नुमा करे, अपनी रूहानी तरबियत पर तवज्जो दे। वो देखे ये काम करने से मेरी तबीयत गुनाह की तरफ माइल होती है, इस बुरी सोबत में बैठने से मेरे अंदर बहुत बुरी चीज़ें आती हैं, इसके पास बैठने से सोचे मेरी गदली मैली कुचैली होती, और इस शख्स की सोबत जो है वो मुझे ताज़ा करती है, अल्लाह के करीब करती। तरबियत नफ्स पर तवज्जो दें, अपनी बातनी कैफियत को मुलाहजा करें। अपनी तरबियत सबसे ज़्यादा इंसान खुद कर सकता है। बलिल इंसान वाला नफ्स ही बसीरा, इंसान खुद अपने ऊपर गवाह है। वो खुद महसूस करे कि कहाँ कहाँ मेरे अंदर गलतियां हैं, कहाँ कहाँ मेरे अंदर कमजोरियां हैं। वो इन सारी चीजों पर मुतवज्जे रहे। डॉक्टर ने दवाई देनी होती है और दवाई देने के बाद वो कहता है ये नुस्खा है और ये खाने की तरतीब है और ये आपकी परहेज है। अब मरीज कहे कि जनाब डॉक्टर साहब कोई नजर करें आप, ताकि मैं ना नजर से ठीक हो जाऊं, तो डॉक्टर कहेगा मेरी नजर यही है जो मैंने नुस्खा लिखा है ना, यही नुस्खा है, ये दवाई खाएं। ये वो लोग आते हैं पीर साहब के पास, कहते हैं कोई नजर करें।
मैं नेक हो जाऊं। भी पीर साहब ने नुस्खा बताया ना, 5 नमाजें पढ़ो, नमाज के बाद ये वाला जिक्र करो। पीर साहब ने बताया ना इस काम से परहेज करो, तो आप इन बात माने, इंशाअल्लाह अल्लाह शिफा अता फरमाएगा।